हेलो दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सीरीज 5000 क्वेश्चन पर बनाया गया है, जिसके ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ते हुए कि तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पहला प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच। तो देखिए, इसमें से पहला प्रधान, सरपंच और पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी 1, 4 और 5। क्वेश्चन है 3, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मतलब फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बच गए। तो देखिए, उत्तरांचल क्षेत्र जब उत्तर प्रदेश से गठित हुआ था, तो उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें विधानसभा की बच गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 403। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो देखिए, ग्राम पंचायत के गठन से अनुच्छेद नंबर 40 संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो अनुच्छेद नंबर 40। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला दिया है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष पद तक पद धारण करता है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर सही होगा डी, मतलब यह जो डी है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, यह गलत है, क्योंकि राज्यपाल को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, तो क्या नहीं है, मोर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, मोर नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। तो जनपद और मुख्यालय, तो किसका जनपद कहाँ पे है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, जो जालौन का जो मुख्यालय है, जालौन का मुख्यालय है उरई, तो जालौन का मुख्यालय उरई हो गया। और उसके बाद कानपुर का मुख्यालय है अकबरपुर, और संत रविदास का मुख्यालय है भदोही, संत रविदास का मुख्यालय भदोही, और कुशीनगर का मुख्यालय है पड़रौना। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। देखिए, ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए,
एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही डी। इसका मतलब कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगला है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत स्थानीय व स्वशासन की जैव संबंधित के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। मतलब 1 और 2 और 3 जो है सही है। मतलब स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधियों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये 3 टॉपिक जो है सही है और चौथा जो है पद सोपानिक संरचना की, यह गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। दूसरा है कारण 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। मतलब कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है ए का। जो आर है कारण, वह ए कथन का व्याख्या करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन, उत्तराखंड गठन से पूर्व इसका ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो उत्तराखंड जो गठन हुआ उससे पूर्व राज्य विधान परिषदों की संख्या 108 था। ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो 1/3 इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल स्थान का 1/3 जो है महिलाओं का आरक्षण के लिए रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मतलब 1, 2 और 3 जो है मेयर के लिए राइट ऑप्शन है। ठीक, तो मतलब नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सारस। ठीक, 17 क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं। मुख्यालय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्यालय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। मतलब यह कानपुर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। पंचायत का जो चुनाव लड़ने के लिए कम से कम व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब कम से कम 21 वर्ष। जो व्यक्ति 21 वर्ष हो जाता है वह किसी भी गांव का पंचायती चुनाव लड़ सकता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है 19, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन करता है। तो प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कौन करता है? प्रदेश के नगरों में जो मेयर का निर्वाचन करता है वह सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। तो नगर के जो निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा ही प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में महिलाएं निर्वाचित हुई। कितने महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 35, इसका ऑप्शन नंबर 35 सही हो जाएगा। ठीक,